Good morning, all of you. Myself Sohan Sen from Smart Sign Academy. I am with you with one of a specific video of today. जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा था, बट एज यू नो दैट देयर इज ए पर्टिकुलर quote that is quite famous that practice makes a man perfect. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम परफेक्शन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. तो मेरा ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये बेस्ड रहेगा कि बेसिकली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिस वर्क करने वाले होंगे. बेसिकली हम अजेटिव सेंटेंस को लेंगे, बेसिकली हम साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी लेंगे और साथ में इंपरेटिव सेंटेंसेस को लेंगे और उनको पैसिव्स में कन्वर्ट करेंगे. एंड प्रैक्टिकली हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को हम जनरल रूल्स को काउंट करते हुए किस तरीके के उनको अच्छी तरीके से हम पैसिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ. मैंने सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, ही प्लेड अ मैच विथ मी यस्टरडे. ही प्लेड अ मैच विथ मी यस्टरडे. इसको मैं एक सेकंड मीनिंग देना चाहता हूँ, यानी पैसिव में चेंज करना चाहता हूँ. तो सबसे पहले आपको पता है कि एडजेक्टिव सेंटेंस है क्योंकि यह कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है. सो सबसे पहले हमको यही कार्य करना है कि हमें सबसे पहले अगर हम एडजेक्टिव सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस, जो ये सेंटेंस दिया हुआ है अभी जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. तो इस सेंटेंस में से हमें मेन ऑब्जेक्ट को चूज करना है. तो मेन ऑब्जेक्ट को चूज करने के लिए आप मेन वर्ब के पास चले गए और उसके जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है उसे आपने एज ए मेन ऑब्जेक्ट चूज किया और इसी को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे. तो इस पैसिव वॉइस को बिगिन कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने मेन ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया. उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस. जैसे कि ये सेंटेंस देख रहे हैं तो इस सेंटेंस में आप पहले टेंस को कंफर्म कर लीजिए. इस सेंटेंस में जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल, जिसको देखते हुए एक चीज कंफर्म हो जाती है कि बेसिकली अब हमें अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर पैसिव्स की जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो पास्ट सिंपल की करनी है. बिकॉज ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो हमें पास्ट सिंपल की पैसिव हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए. तो मैं आपको बता देता हूं कि पैसिव्स के अंदर जो पास्ट सिंपल है उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर. तो आप उन दोनों में से एक यूज करेंगे और वो यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ पे सब्जेक्ट है मैच, तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी वाज और इसके जस्ट आफ्टर आपको वी थर्ड यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसका कॉम्बिनेशन हमेशा अटैच्ड रहता है वर्ब के साथ में. तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. तो आप यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी मेंशन्ड है इसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम ही वर्ड रहता है. तो यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म लिख दी प्लेड. तो आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मेंशन कर चुके हैं. मेन वर्ब के बाद में जो टास्क रहती है वो रहती है अदर ऑब्जेक्ट्स की. तो अदर ऑब्जेक्ट्स वो सारे वर्ड्स जो मेन ऑब्जेक्ट के पीछे लगे हैं, लिखे हुए हैं. मेन ऑब्जेक्ट के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं अदर ऑब्जेक्ट्स हैं. वैसे मेन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना चुके हैं. तो अदर ऑब्जेक्ट के तौर पे एक तो है मी, जिसके साथ में प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है विद, जिसे आपको एज इट इज उठाना होगा यहां से लिखते वक्त. उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है जो टाइम के रूप में है यस्टरडे. तो देखते हैं किस तरीके से इन अदर ऑब्जेक्ट्स को मैं कहां पे रख रहा हूं. जैसे कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर लिया है. अब आपको अदर ऑब्जेक्ट जो विथ मी है इसको उठा के स्ट्रेट अवे आपको मेन वर्ब के बाद में लिख देना. यानी अदर ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के जस्ट बाद में लिखे जाते हैं. अब जैसे मैंने टाइम का यहाँ पे एग्जैक्टली यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कहती है कि जो टाइम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सबसे सेंटेंस के एंड में यूज कर दीजिए. वहां पे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. इसी वजह से हमें जो टाइम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए. और अगर हम चाहें तो इसे हम अदर ऑब्जेक्ट के तौर पे यहां पे भी यूज कर सकते हैं. वहां पे भी देयर विल बी नो मिस्टेक अकॉर्डिंग टू द रूल्स. उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट रूल है वो यही है कि हमें जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट यानी एजेंट बनाना होगा. एजेंट बनाने का प्रोसेस है कि उसके लिए आप प्रीपोजिशन बाई को यूज करें एंड उसके बाद में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दें. तो हमने लिख दिया यहाँ पे बाई सबसे पहले एजेंट बनाने के लिए. अब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एजेंट बना सकते हैं. तो उसके लिए हमने ही को हिम में चेंज किया. क्यों? बेसिकली ही सब्जेक्टिव केस है, हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए. तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस चेंज करके लिख दिया हिम और बाद में हमने टाइम वाला ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया. इस तरीके से हम आसानी से सेंटेंस को सॉल्व कर पाए. अब मैं दूसरे सेंटेंस में आपको ले चलता हूं. तो सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस को आप देखें तो पहले सबसे पहले उस सेंटेंस का टाइप ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस है. क्या ये अजर्टिव है या इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव है. उस चीज के बाद में आपको टेंस ऑब्जर्व करना चाहिए.
दोनों चीजें हेल्प करेगी आपको पैसिव बनाने में। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस पढ़ा, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी फॉर अस। सो नाइस सेंटेंस। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये एक सेंटेंस है अजर्टिव सेंटेंस, और इसमें जो टेंस यूज हुआ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सो बेसिकली सबसे पहले हम पैसिव बना रहे हैं तो हमें मेन ऑब्जेक्ट चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट क्या है जो मेन वर्ब के बाद में आया है? अ पार्टी। तो सबसे पहले हमने आंसर में लिख दिया अ पार्टी। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब मेंशन करनी है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो ये सेंटेंस इसमें दे रखी है इज आर एम। तो बेसिकली हम एड के फॉर्मूले से यहाँ पे इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो मैं बता देता हूं सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस कंडीशन में हमें यूज करनी है इज बीइंग, एंड इसके जस्ट बाद में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। सो एज यू कैन सी यहां पे मेन वर्ब है ऑर्गेनाइजिंग, हमें इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज पैसिव्स ऑलवेज डिमांड थर्ड फॉर्म। तो हम यहां पे थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे ऑर्गेनाइज्ड। अब हम अदर ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं जो है फॉर अस, दिस इज द अदर ऑब्जेक्ट। जो मेन ऑब्जेक्ट के अलावा एक और ऑब्जेक्ट बचा है वो यही था। और उसके बाद में हमें जो फिर से एजेंट को बनाना है, तो एजेंट बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना होगा बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यानी एजेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो हमने दे को देम में चेंज कर दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट वन। आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, फिर से ये एक अजर्टिव सेंटेंस है बेसिकली, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। सेंटेंस को मैं रीड आउट कर देता हूं, राम कैन बीट रावण इन बैटल। तो बेसिकली ये एक मॉडल से बना हुआ सेंटेंस है जहां पे राम के सामर्थ्य को दर्शाया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी को दर्शाया जा रहा है कि वो रावण को हरा सकते हैं। सो सब्जेक्ट से शुरू होने की वजह से ये अजर्टिव है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम चूज करेंगे जो मेन ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में इंट्रोड्यूस किया रहता है जो है रावण। तो सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया रावण। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो यहां मॉडल दे रखा है उसमें हम कुछ ऐड करना होगा और हेल्पिंग वर्ब बनानी होगी। तो यहां पे कैन है, तो मॉडल्स के साथ में पैसिव्स में हमेशा बी को ऐड किया जाता है। तो यहां पे इस तरीके से बनेगा, रावण कैन बी। नाउ यूज वी थर्ड, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, एंड आफ्टर दैट जो है अदर ऑब्जेक्ट उसको यूज कर लीजिए वर्ब के जस्ट बाद में, वो हो जाएगा इन बैटल। लास्ट में आप बाई प्रीपोजिशन को यूज करें और सब्जेक्ट को एजेंट बना दे। सब्जेक्ट है राम, तो आप यहां पे राम फिर से लिख दीजिए एंड फुल स्टॉप को ऐड कर दीजिए। ओके, ये अजर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से ये सेंटेंस होंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान से देखें कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। बस यही एक्सचेंज होंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट नंबर 2 पे आएगा, जो बाकी सारे रूल्स है एज इट इज रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, इसको पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इस वजह से कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कंफर्म हो गया। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो बेसिकली ये कंफर्म हो जाता है कि हमें पैसिव को भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेंशन्ड हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज और हैव, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो बेसिकली अगर हमें पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ में ऐड हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैज बीन या फिर हैव बीन। दोनों में से कौन सी यूज होगी ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख रहे हैं कि ये जो मेन ऑब्जेक्ट है माई कार, जो जस्ट मेन वर्ब के बाद में आ रखा है, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो बेसिकली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज माई कार बीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में लिखा जाता है। सो दिस इज वन स्पेशल पॉइंट जिसको आप नोट कर सकते हैं कि पैसिव वॉइसेस के अंदर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप फॉर्म करें उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कहां रहता है? वो रहता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में। अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म है सीन, उसके बाद में आप बाई प्रीपोजिशन को इंट्रोड्यूस कीजिए और सब्जेक्ट को एजेंट बना दीजिए बाई यू, पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। सो दिस इज क्वाइट अ इजी वे। मैंने एक काफी इनोवेटिव एग्जांपल दिया इस टाइम अराउंड, जिसको आप स्टडी कीजिए। मैंने लिखा इस तरीके से, हु वॉन यस्टरडेज मैच, किसने कल का मैच जीता। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। जो एक्टिव वॉइस जो WH वर्ड हु से शुरू हो उनमें जो WH वर्ड हु है वो बाई हुम में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए बाई हुम। ओके, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, WH वर्ड के बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब ही आती है, तो आप इसकी मिस्टेक नहीं करें, ध्यान रखें। यहां पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो आप यहां वाज या वर में से कौन सी ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपका सब्जेक्ट है यस्टरडेज मैच, यानी कल का मैच है सिंगुलर, तो हम यहां क्या यूज करेंगे, वाज। अब हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे यस्टरडेज मैच, एंड अब हम प्रीपोजिशन बाई को इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमें एजेंट चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें जो बेसिकली जो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है, एजेंट के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो बेसिकली यहां पे बाई का रोल इस वजह से नहीं है क्योंकि यहां पे ये पर्टिकुलर वर्ड एजेंट जो ये WH वर्ड है उसके साथ में ऐड हो चुका है, यानी एजेंट के तौर पे ये WH वर्ड वर्क कर रहा है। सो यहां इन वाले सेंटेंसेस में बाई का कोई रोल नहीं रहेगा। होपफुली आप इन चीजों को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, एंड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग सम ऑफ द sentences regarding imperative sentences, and I hope that आप उन imperative sentences के थ्रू भी अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर कर पाए और उनके पैसिव्स भी अच्छी तरीके से बना पाए। Have a wonderful day. See you.